Hey guys, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati 2 and today's video is going to be about अगर आप रात को जागकर स्टडी प्लान करने की सोच रहे हैं तो वो कैसे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं ऐसे जो रात को पढ़ते हैं बट गलत तरीका होने की वजह से या तो उनकी जो पढ़ाई है वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाती, अदरवाइज दे फेल इल, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, चश्मा मोटा सा लग जाता है और पता नहीं क्या क्या। इस वीडियो में इन सभी इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे अगर आप अपनी नाइट को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं और स्टडी के लिए यूज करना चाहते हैं तो क्या राइट वे है टू डू योर स्टडी। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो लेट मी टेल यू दैट दिस ईयर Studyship with Krati started its crash course for class 12 student in which I am teaching history and political science live into my classes. So in case any of you interested, do contact me on the given number 6393665726. You can just drop one WhatsApp message there and we'll get reply as soon as possible. Let's get started with our today's video. Alright, रात को पढ़ना इज माई फेवरेट थिंग एंड वी नो दैट कि हमारे पास 24 घंटे हैं और अगर बाय चांस आप रात दिन में नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारणवश, यू हैव टू शिफ्ट योर स्टडी रात को। अब चूंकि एग्जाम आने वाले हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपना डिवोट करना है पढ़ाई में। अब वो किस तरीके से किया जाए? पहली बात ये, रात को पढ़ाई करने के लिए कुछ बेसिक मिस्टेक है जो हर स्टूडेंट करता है और मिसकंसेप्शन भी है जो सभी के दिमाग में है। मिसकंसेप्शन में ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूंगी, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। मिसकंसेप्शन यूजुअली ये है, रात को ज़्यादा देर तक जागने से तबीयत खराब हो जाती है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है, रात को जागने से जो है वो हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा ये है कि वो ज़्यादा काम नहीं करती पढ़ाई। तो ये सारे आपके मिसकंसेप्शन ही है, क्योंकि अगर आपने सही तरीका अभी तक अपनाया होता तो ये नहीं होता। क्लास 11th की मेरी बात है, जब मैंने नया नया यूट्यूब चैनल खोला था और वीडियोस बनाना शुरू किया था तो हमारी जो घर की लोकेशन है वो एक मेन एरिया में है जहाँ से व्हीकल्स का साउंड काफ़ी ज़्यादा है। इन केस अगर आप मेरे साथ बहुत पहले से कनेक्टेड है तो आपको पता होगा मेरे पहले वाले चैनल पर कुछ ऐसा ही सीन था। लेकिन क्या होता है कि फिर मुझे लगा कि यार कुछ करना चाहिए तो हमने रात को शिफ्ट किया एंड वी स्टार्टेड टू मेक वीडियो एट नाइट। रात को 12 बजे के बाद मुझे वीडियो बनाना होता था सुबह 5 बजे तक, क्योंकि उस वक्त रिसोर्सेज नहीं थे इतने, तो छोटा सा वीडियो बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती थी। अब धीरे धीरे आई रियलाइज दैट कि मैं तो सारा दिन सोती हूँ, रात को जागना सारा दिन सोना, रात को जागना सारा दिन सोना, इसको तो सुधारना था एंड आई वर्कड अपॉन इट। अब कंडीशन ये है, ये वाला वीडियो मैं रात को 2 बजे बना रही हूँ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, ना तो मुझे नींद आ रही है ना कोई प्रॉब्लम है, ना आई कैन मेक इट। और मैं रात को नहीं भी सोऊंगी तो मैं दिन में नहीं सोने वाली हूँ। तो ये मैंने कैसे किया? इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रात को जागना किस लिए है वो काम देखो। आपने अपना काम जो है वो देख लिया क्या है। फॉर इंस्टेंस मैं अपना वीडियो मेकिंग और अपनी पढ़ाई के लिए जागती हूँ रात को, और जैसे कि आपके लिए यूट्यूब वीडियोस बनाने होते हैं तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, पैटर्न है कि क्या बताना है मुझे वीडियो में, वो होता है। ठीक है, तो मैंने अपना वर्क जो है वो डिसाइड कर लिया। इट इज़ अबाउट स्टडी, इट इज़ अबाउट यूट्यूब चैनल एंड इट इज़ अबाउट एंटरटेनमेंट ऑल्सो। ठीक है, एंटरटेनमेंट या आई प्रेफर टू लिसन सॉन्ग्स अ लॉट। अब मैंने ये 3 चीज़ें कर ली। आपका काम क्या होगा? आपका काम है पढ़ाई का, आपको पढ़ाई करना। चलिए एंटरटेनमेंट भी हम ले ही लेते हैं। दिन में आप जो भी पढ़ाई करें वहाँ पे थोड़ी बहुत गुंजाइश है कि आप मैनेजमेंट नहीं भी करेंगे तो चलेगा और प्लान नहीं करेंगे कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है तो भी चलेगा। बट ये जो रात वाला प्लान है ना, उसमें आप एट द मोमेंट नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि इसमें जैसे कि आपको डिसाइड करना है यार मैं हिस्ट्री पढ़ूँ, ज्योग्राफी पढ़ूँ, सोशियोलॉजी पढ़ूँ, अदरवाइज जो है मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है, मुझे फिजिक्स पढ़नी है। ऐसा अगर अपने माइंड में आप लाते हो तो इसका मतलब है कि आप अपना रात में समय ज़ाया कर रहे हो, और रात का समय जो है वो ज़ाया नहीं किया जाता, वो प्रोडक्टिव बनाया जाता है। प्रोडक्टिव बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना काम डिसाइड कर ले क्या करना है और कितना करना है। ना बिफोर गोइंग
फॉर योर स्टडीज मेक श्योर कि आपके बेड से आपकी दूरी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसे एक बिल्ली से दूध को दूर रखा जाता है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, ये आपको पता है बिल्ली को दूध कितना ज़्यादा पसंद है और हमें भी जो है वो बेड कितना ज़्यादा पसंद है। अब तो सर्दी आ गई है ना, मस्त सी एक ब्लैंकेट सॉफ्ट सी बेड पे पड़ी हुई है एंड वेटिंग फॉर इट। आजा भाई सो जाओ सो जाओ, पढ़ लिया तुमने जितना पढ़ना था तुमने। तो ये होता है, कभी भी अगर आप मूड में हो ना कि मुझे पढ़ना है तो बेड पे मत पढ़ो, प्रेफर चेयर और टेबल, वो सबसे बेस्ट रहता है। बेड पे पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो एक टाइम बाद ऐसे सोते हैं ना कि सुबह मम्मी आके उनका स्पेक निकालेगी, बुक साइड में रखेगी, ईयरफोन्स निकालेगी एंड फोन हाथ में रह जाएगा उनका। ये मैं कर चुकी हूँ तो मैं बढ़िया से एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर रात को नींद आती है ना, रखो यार सब साइड में, सो जाओ, बट वो वाला काम मत करना, पढ़ रहे हो फिर सो गए, पढ़ रहे हो फिर सो गए हो, पढ़ रहे हो फिर सो गए हो। आ रही है नींद, हटाओ सब, सो जाओ, अच्छे से सो, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट अगर डिसाइड किया है कि यार पढ़ना है तो बेड से दूर रहिए, टेबल एंड चेयर पे बैठिए आराम से और फिर पढ़ाई कीजिए। अब पढ़ाई चूंकि कंटिन्यूसली तो होती नहीं है, तो पढ़ाई कंटिन्यूसली ना होने की वजह से आप एक काम कर सकते हो, आप अपना एंटरटेनमेंट का जरिया देख लो। रात को करना क्या आपको, आप क्या सोशल मीडिया यूज करोगे, आप क्या सॉन्ग सुनने वाले हो, आप क्या मूवी देखने वाले हो, देखो मूवी वाला तो नहीं, हाँ सॉन्ग सुनने वाले हो, अदरवाइज आप क्या ऐसी एक्टिविटी करने वाले हो, आप कोई अपनी हॉबी करने वाले हो जैसे कि पेंटिंग एंड ऑल। एक ऐसा चूज कर लिया जैसे कि मैं रात को जो है व्हाट्सएप पे बात करती हूँ अपने फ्रेंड से। अब मेरे फ्रेंड्स जो है वो जागते हैं, दे यूज टू प्ले अ लूडो, तो मैं उनको बोल देती हूँ यार देखो ऐसा है, मैं भी क्लास ले रही हूँ, आफ्टर टेकिंग माई क्लास 12 बजे तक मैं आती हूँ। तो आई एम हैविंग द थिंग दैट कि यार अपना काम कर लो 11 से 12 और वो लोग बैठे ही हैं, तो हम लोग सब मिलके लूडो खेलेंगे और मैं 1-2 चांस खेल के निकल जाती हूँ। उनको खेलना है खेले, नहीं खेला है नहीं खेले, वो मुझे नहीं पता, बट मैंने अपना मूड रिफ्रेश किया और मैं निकल लिया। अब चूंकि रात भर तो कोई आपके लिए जागेगा नहीं, तो इसके बाद आपने कोई गेम अपने दोस्तों के साथ बात कर ली, इसके बाद आपने खुद का जो है वो एंटरटेनमेंट सोर्स ढूंढा एंड दैट इज फॉर मी सॉन्ग। तो सॉन्ग्स जो हैं वो काफ़ी मदद करते हैं यार, काफ़ी मदद टू वेक अप, मतलब जागना होता है आपको, गाने जब आप सुनते हो ना तो जागते हो। ये आपने वर्क डिसाइड कर लिया, आपने जो है अपना एंटरटेनमेंट का जरिया डिसाइड कर लिया और फिर आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और ब्रेक भी ले लिया। अब इन सबसे पहले की एक प्रोसीजर है जो आती है 8-9 बजे की और इसे कहते हैं डिनर नामक चीज। ये क्या है डिनर? मेक श्योर दैट यू टेक लाइट डिनर। अगर आप कुछ ऐसा भर भर के बड़ा हैवी सा खा लेते हो और जंक फूड टाइप, मैं जो है वो जंक फूड बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत कम भी खाती हूँ। आई एम वेरी देसी टाइप ऑफ अ पर्सन, जो अपनी घर की दाल रोटी होती है, आई प्रिफर दैट वन। सो जंक फूड और मतलब ऐसा कुछ उल्टा सीधा खाते हो तो उस चीज का फर्क आपको रात को भी दिखेगा। कभी भी हेल्दी खाना अपना के देखो, अगर आप हेल्दी ज्यादा नहीं खाते हो 1-2 हफ्ते में ही आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। तो वो आपको करना है, हेल्दी खाना है। हेल्दी खाने से जो है आपके रात की पढ़ाई पे भी काफी असर पड़ेगा। एंड कीप टेकिंग वाटर। ये जो मैंने हेल्थ इशू वाली बताई थी ना, क्या करते हैं बच्चे अक्सर, दे अवॉइड वाटर एंड वाटर इनफ ना लेने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। मैं रात को 2 से 3 लीटर पानी पीती हूँ क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट मेरी बॉडी को पानी मिलता रहे, अदरवाइज आई विल एंड अप विद अ डार्क सर्कल, जो कि आपको भी होने वाले हैं। ऐसा होता है। तो वाटर इज द थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर यू हैव व्हाइल डूइंग योर स्टडी एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन कीपिंग योरसेल्फ फिट एंड फाइन, और आप रात को देर तक पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब कई सारे लोगों का मानना है कि यार रात को जागने से स्लीपिंग साइकिल बिगड़ जाती है, 6 से 7 घंटे की नींद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या किया जाना चाहिए। तो यार इस पे भी एक वीडियो आएगा, फिलहाल के लिए मैं आपको पूरा समअप करके बता देती हूँ। रात को पढ़ने का सही तरीका ये है कि आप पहले से डिसाइड कर ले कि आपको करना क्या है। आपको जो भी काम करना है उसमें राइटिंग का काम और बहुत ही फोकस्ड वाला काम जो है वो शामिल करें। जैसे कि किसी आर्टिकल को समझना है, किसी कॉन्सेप्ट को समझना है, तो उस वक्त आप रात का उस चीज़ को रात को शिफ्ट कर दें। इसके अलावा अपनी एंटरटेनमेंट का थोड़ा सा जरिया रखें, क्योंकि कोई भी बच्चा लगातार नहीं पढ़ सकता है, मैं भी नहीं पढ़ सकती। आई ऑल्सो प्रेफर सॉन्ग। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे आती है वो है वाटर। वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रात को जागे तो इनफ क्वांटिटी में आपको पानी लेना है।
एंड द लास्ट वन वी हैव इज 2 बजे का जो टाइम होता है ना सुबह, वो एक ऐसा टाइम होता है कि अगर इस वक्त आप सो गए तो आप बिल्कुल वैसे ही सोओगे जैसे कि आप 9 या 10 बजे सोते। तो 2 बजे से लेके 4 बजे तक इज द थिंग कि जब आपकी बॉडी सबसे ज्यादा लो मोड में जाती है, तो उस वक्त अगर आप सो जाते हो तो आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस कभी नहीं होंगी। और अगर जागते हो तो उस पीरियड में याद रखो कि पानी बराबर लेते रहो। That's it, and this is what I want to tell you into this video. This is the right way to do study अगर आप कर रहे हैं रात को। Do let me know in a comment section how many of you are owl here, because मैं तो भाई हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे पता है, और ये काफ़ी मज़ेदार भी होता है, अब तो आदत सी हो गई है। Hit the like button, share this video with your friends जो रात को भाई जगराता करने की जिनकी आदत है, and subscribe Studyship with Krati for more such kind of video content। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।